प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। हम राजस्थान जीके के ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी आपके राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में पूछे गए हैं, रिपीट हो रहे हैं, संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास में लास्ट तक आपको बने रहना है और क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? देशनोक बीकानेर में, ओसिया जोधपुर में, आशापुर डूंगरपुर में या नैनवा बूंदी में? चलिए जल्दी से कमेंट करें। करणी माता का मंदिर की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ये माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर होगा? देशनोक बीकानेर में है। करणी माता को चूहू की देवी भी कहा जाता है, ठीक है ना, चूहू की देवी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव जी के मंदिर में जो ध्वजा फहराई जाती है उसको क्या कहा जाता है? पतंगी, नेजा, पताकी या पहाड़ी? बिल्कुल जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल उसको कहा जाएगा नेजा। रामदेव जी के मंदिर में जो ध्वजा फहराई जाती है उसको नेजा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह लोक देवता जो गोगा जी की भांति नागू के देवता के रूप में प्रसिद्ध है, कौन से लोक देवता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो गोगा जी की भांति नागू के देवता के रूप में प्रसिद्ध है? तेजा जी, हरबू जी, भूरिया बाबा या कोई नहीं? तो बिल्कुल जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा? लोक देवता तेजा जी, ये भी नागू के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का कुंभ किससे कहा जाएगा? बेणेश्वर मेले को, केला देवी मेले को, जीण माता मेले को या डिग्गी मेले को? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, यहाँ पर आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना, क्योंकि हम बार बार पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को। आदिवासियों का कुंभ मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेणेश्वर मेला जो डूंगरपुर में आयोजित होता है इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेणेश्वर मेला जो डूंगरपुर में आयोजित होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से आपको क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर देना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी। और आपको सिलेक्शन दिलाने का एकमात्र एक सिस्टम है, राजस्थान जीके और हिंदी। आपको दोनों पर ध्यान देना होगा, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आपको लगातार क्लास से मिलेगी, लाइक सब्सक्राइबर फटाफट से कर देना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाली ध्वजा को बिल्कुल नेजा कहा जाता है। यहाँ पर आपका बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस त्योहार के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। ये राजस्थान पुलिस में तो बार बार पूछा जाता है, लेकिन उसके पहले सीटी में पूछा गया था, पहले चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछा गया, हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर भी पूछा गया। यानी कि हर एग्जाम्स के अंदर पूछा जा रहा है कि किस त्योहार के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है? तो बिल्कुल ये बनता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रक्षाबंधन के दिन। कब बनता है? रक्षाबंधन पर बनता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी हैं? आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी हैं? चौहान, राठौड़, खींची या गुहिल? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। आशापुरा माता चौहान वंश की कुलदेवी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, चौहान वंश से आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करणी माता का मंदिर, मेरे पहले बता दिया आपका, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संत पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम का, लक्ष्मण का, भरत का या शत्रुघ्न का? बिल्कुल जल्दी से कमेंट कीजिए, संत पाबू जी को किसका अवतार माना जाएगा? बिल्कुल लक्ष्मण का राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुगन चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? स्वांगिया माता का, नागणेची माता का, आवड़ माता का या शीतला माता का? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुगन चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप माना जाएगा? आवड़ माता, बिल्कुल राइट होगा सर। आवड़ माता को बिल्कुल सुगन चिड़ी का स्वरूप माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहां पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कीजिए। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहां पर होगा? बिल्कुल ध्यान रख लेना, जयपुर में है, ठीक है ना। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर्वप्रथम 10 सितंबर 2023 को ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री ने किस जिले से की थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 2023 में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें 8 रुपए में भरपेट खाना दिया जाता था। उस योजना का शुभारंभ किस जिले से हुआ था? नागौर, टोंक, डूंगरपुर या बांसवाड़ा? परीक्षा में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। कहां से हुआ था? टोंक जिले से। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी बी राइट होगा, ठीक है ना। इंदिरा गांधी रसोई योजना की जो शुरुआत हुई थी वो टोंक जिले से हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वनस्थली विद्यापीठ अपने राजस्थान के कौन से जिले में है? जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर या अलवर? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल राइट होगा सर, टोंक में, बिल्कुल करेक्ट है। वनस्थली विद्यापीठ टोंक जिले में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? छबड़ा तापीय, ये 12 में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छबड़ा तापीय जो ऊर्जा केंद्र है ये 12 जिले में स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पर स्थित है राजस्थान में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय जयपुर में, अजमेर में, कोटा में या जोधपुर में? कहां पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय? बिल्कुल जयपुर में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका एक करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों क्लास को ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना, ठीक है ना। हम राजस्थान हाईकोर्ट में सिलेक्शन लेके रहेंगे और यही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। बार बार पूछे जाने वाले रिपीट हुए संभावित नए क्वेश्चन है, तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक सब्सक्राइब कर देना, एक भी क्लास को आपको चूकना नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट से। रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर है? जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में? रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? चलिए जल्दी से बताइए कहां पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल सही है, बिल्कुल रेडी हो रहा है, जोधपुर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत शानदार कमेंट कर रहे हैं सभी विद्यार्थी। रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में अवस्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? सबसे लंबी नहर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंदिरा गांधी मुख्य नहर, ठीक है ना। इसकी लंबाई की बात करें तो 445 किलोमीटर तक ये नहर की लंबाई है। तो बिल्कुल आप अनुमान लगा सकते हैं इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है ये सबसे लंबी नहर है। इसकी लंबाई की बात करें 445 किलोमीटर है, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना किस जिले में की गई? अपने राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है, कहां पर हुई है? जोधपुर में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में आईआईटी किस जिले में स्थित है? आईआईटी केंद्र कौन से जिले में है? कोटा में, जोधपुर में, उदयपुर में या बीकानेर में? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताना। आईआईटी किस जिले में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर में, ठीक है ना। आईआईटी कहां पर हो जाएगी? जोधपुर राइट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय कहां पर खोला जाएगा? ये भी जोधपुर में खोला जाएगा। बिल्कुल ध्यान रख लेना, राजस्थान में पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा, वो जोधपुर में ही खोला जाएगा। चलिए फटाफट से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट लूणकसर को, बलोत्रा को, फलोदी को या झालावाड़ को? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। राजस्थान का राजकोट मेरे प्यारे विद्यार्थियों लूणकसर को बोला जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा संभाग है? चलिए बताइए। स्टार वाला क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा संभाग बीकानेर, अजमेर, जोधपुर या जयपुर? कौन सा संभाग होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट होगा, जोधपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का अपने जो सबसे बड़ा संभाग है राज्य का वो जोधपुर संभाग है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहां और कब हुई? बताइए। अपने राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहां और कब हुई? बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है। माउंट आबू 1864 में,
या फिर ब्यावर 1867 में, या जयपुर 1869 में, या अजमेर 1866 में। तो साथियों ध्यान रख लेना, एग्जाम्स के अंदर आ सकता है। सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना हुई थी माउंट आबू में। कब हुई थी? 1864 में। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंदिरा गांधी पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर होगा? ये जयपुर में है। इंदिरा गांधी पंचायत राज ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? जयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में है? उदयपुर में, गंगानगर में, जैसलमेर में, या कोटा में? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। लसाड़िया का पठार मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल उदयपुर राइट होगा, ठीक है ना, उदयपुर में अवस्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, झालावाड़ में, या बारां में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वो होती है झालावाड़ में। सॉरी, सर्वाधिक वर्षा होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों झालावाड़ में। बिल्कुल आपका राइट होगा, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको कमेंट करते हुए बढ़ना है। मैंने आपसे बोला था हम 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप 100 में से अगर 60 क्वेश्चन भी आप सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो बिल्कुल देखते हैं कौन कौन कमेंट कर रहा है। मरुभूमि की कोकिला किसको कहा जाएगा? गवरी बाई, मांगी बाई, बने बेगम, अल्लाह जिलाई बाई। चलिए मरुभूमि की कोकिला मेरे प्यारे विद्यार्थियों अल्लाह जिलाई बाई को कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? कुब्बड़ पट्टी किस क्षेत्र में फैली हुई है? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। नागौर अजमेर में, नागौर पाली में, नागौर डीडमाना में, या ब्यावर नागौर में? कुब्बड़ पट्टी फैली हुई है राजस्थान के 2 जिलों में। वो कहाँ पर फैली हुई है, कहाँ पर पाई जाती है? बिल्कुल नागौर अजमेर आपका राइट होगा। राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी किस क्षेत्र में फैली हुई है? नागौर और अजमेर में। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? अब तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? 6 बार, 4 बार, 7 बार, या 2 बार? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, अब तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। कितनी बार? 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस नदी को वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है? चंबल को, माही को, शोक को, या जाखम को? वागड़ या कांटल की गंगा किस नदी को कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? माही नदी, ठीक है ना, माही नदी को वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी बताइए। सरदार हरलाल सिंह को, सेठ गोविंद दास को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, या राधा कृष्ण बोरा को? चिड़ावा का गांधी मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसको कहा जाएगा? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना, इसको चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नटनी का चबूतरा किस झील पर स्थित है? नटनी का चबूतरा किस झील पर अवस्थित है? जयसमंद में, पिछोला में, नक्की में, या सांबर में? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। नटनी का चबूतरा कहां पर बसा हुआ है, कहां पर स्थित है? पिछोला झील में। बिल्कुल यहां पर भी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? निम्न में से कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? वाकल, खारी, बाणगंगा, या कोठारी? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाएगी? बिल्कुल बाणगंगा नदी, सही है ना, ठीक है ना। बाणगंगा जो नदी है वो रुंडित सरिता के नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। धौलपुर को प्राचीन समय किस नाम से जाना जाता था? धौलपुर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में आपसे भी पूछा जा सकता है कि धौलपुर को प्राचीन समय किस नाम से जाना जा सकता था? बिल्कुल कोटी आपका राइट होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाकिस्तान के साथ साझा करने वाला अपने राजस्थान का एक जिला है बाड़मेर। ये इनकी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पांचना बांध कहाँ पर है? धौलपुर में, करौली में, भरतपुर में, अलवर में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार कमेंट करें सर, करौली में। बिल्कुल सही है, करौली में पांचना बांध अवस्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा किया जाने वाला लोक वाद्य यंत्र, पाबूजी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग लिया जाता है? कुंडी, रावण हत्या, पुंगी या मजीरा? पाबूजी की फड़ में भोपाओं द्वारा मेरे प्यारे विद्यार्थियों रावण हत्या वाद्य यंत्र लिया जाता है। बिल्कुल डी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोल्लू गांव में पाबूजी का जन्म हुआ था, तो बिल्कुल किस लोक देवता से संबंधित हो जाएगा? पाबूजी से कोल्लू गांव संबंधित है। पाबूजी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के रूप में भी जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को, जयपुर को, जालौर को या जोधपुर को? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, किससे जाना जाएगा? जालौर। बिल्कुल सही है, जालौर को ग्रेनाइट सिटी के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने में काम आता है? बीड़ी बनाने में कौन सा वृक्ष काम लिया जाता है? नीम, तेंदू, बांस, खस? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों तेंदू, तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। और बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? टोंक में, ठीक है ना। बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना टोंक में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हवा महल की पहली मंजिल का नाम, हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिलें हैं। पहली मंजिल का नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रताप मंदिर। क्या है? बिल्कुल आपसे पूछा जाए कि हवा महल की पहली मंजिल का नाम, तो बिल्कुल प्रताप मंदिर आपका राइट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पृथ्वीराज चौहान की जो 12 खंभों वाली छतरी है वो राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में स्थित है। कौन से किले में है? कुंभलगढ़ का जो किला है उसमें पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी बनी हुई है, स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत तड़ा कहाँ पर अवस्थित है? जसवंत तड़ा कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर में, यानी कि जसवंत तड़ा जोधपुर में। तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत तड़ा जोधपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? महाराणा प्रताप का सौतेला भाई कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसे अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? शक्ति सिंह था, जगमाल सिंह था, उदय सिंह था या माधो सिंह था? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, महाराणा प्रताप का सौतेला भाई जगमाल सिंह। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा, ठीक है ना। जगमाल सिंह को जहाजपुर की जागीर प्रदान की गई थी। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन आया है, नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? बताइए, नौलखा बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? दौसा में, बूंदी में, डूंगरपुर में या बीकानेर में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कीजिए, नौलखा बावड़ी आपको बतानी है। नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर में। बिल्कुल सही है, किसने बनवाई थी? रानी प्रेमल देवी ने, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धनोप माता का मंदिर, ये भी आपको बताना है, अजमेर में है, भीलवाड़ा में है, जोधपुर में है, बीकानेर में? धनोप माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान में भीलवाड़ा में अवस्थित है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बीएसएफ ने ऑपरेशन सरदवा का आयोजन किया गया था, वो कहाँ पर किया गया था? बीएसएफ ने ऑपरेशन सरदवा का आयोजन कहाँ पर किया गया था? राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में या जम्मू कश्मीर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से अपने राजस्थान की बीएसएफ के जो जवान हैं उन्होंने ऑपरेशन सरदवा का आयोजन किया गया था, वो राजस्थान में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? राजस्थान में किया गया था। बिल्कुल आपका यहाँ पर भी एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में किसी भी जिले के प्रशासन की निगरानी कौन करता है? किसी भी जिले की जो प्रशासन होता है, जिले का प्रशासन होता है, उसकी निगरानी कौन करेगा? केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकार, जिला कलेक्टर या ग्राम पंचायत? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, जो जिले की प्रशासन की जो निगरानी करता है वो जिले का कर्मचारी करेगा, यानी कि जिला कलेक्टर। जिले का सर्वोच्च होता है जिला कलेक्टर, वो जिले के प्रशासन की निगरानी करेगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों
प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। तो अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले अगली क्लास मिल सके।